वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि भाई डिप्टी ओनर पे भी एक वीडियो बना दो। तो डिप्टी ओनर होता क्या है, किस तरीके से हम अपने रूम में लगा सकते हैं, तो डिप्टी ओनर का काम क्या होता है, प्राइस क्या होते हैं, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो यहाँ से हम अपनी येला लूडो की एक आईडी को ओपन कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि डिप्टी ओनर किन रूम में लग सकता है। यानी कि यहाँ दोबारा से मैं बता देता हूँ, अपने रूम में एंट्री करते हैं। करने के बाद मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद अपग्रेड पे क्लिक कर दूंगा। तो डिप्टी ओनर 2 तरह के रूम में लग सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था उस वीडियो में कि एक तो आपका अपग्रेड होना चाहिए 40,000 वाला प्रीमियर। उसके बाद दूसरा जो अपग्रेड है ये 4 लाख डायमंड का होता है, ये होता है सूट। तो दोनों अपग्रेड में डिप्टी ओनर का ऑप्शन मौजूद है। मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, इसमें जो सूट है इसमें 30 एडमिन सेट कर सकते हैं, एक डिप्टी ओनर सेट कर सकते हैं। और प्रीमियर में भी 13 एडमिन सेट कर सकते हैं, एक डिप्टी ओनर सेट कर सकते हैं। डिप्टी ओनर होता क्या है, काफ़ी लोगों ने नाम सुना है कि डिप्टी ओनर डिप्टी ओनर। तो आज मैं बताता हूँ डिप्टी ओनर का असल में काम क्या होता है। ऑनर तो नहीं होता, लेकिन एडमिन से ज़्यादा इसकी पावर होती है। क्या पावर होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो डिप्टी ओनर कैसे लगाते हैं, जैसा कि सबसे पहले तो उस बंदे को आपके रूम का मेंबर होना चाहिए, फिर एडमिन होना चाहिए। यहाँ से मैं अपनी एक आईडी को एडमिन लगा देता हूँ। इस आईडी को यहाँ पे दोबारा, ये एडमिन लगा हुआ है, दोबारा क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सेट एज डिप्टी ओनर। तो इस पर क्लिक करूंगा, ये डिप्टी ओनर लग गया। तो इस आईडी को मैं लेकर आता हूँ, इसके प्राइस चेक करते हैं कि होता क्या है। तो एक आईडी मैं ओपन कर लेता हूँ, इसी आईडी को मैं अपनी दूसरी लूडो में ओपन कर लेता हूँ। ये एडमिन नहीं होता, लेकिन इसके फ़राइज़ ज़्यादा होते हैं एडमिन से। तो सिंपल मैं दोबारा इस रूम में इंटर हो जाता हूँ। इंटर हो जाने के बाद जो पहली चीज़ होती है, ये देखें, जो डिप्टी ओनर है वो अनाउंसमेंट भी चेंज कर सकता है। ये देखें, हालांकि मैं ओनर नहीं हूँ, डिप्टी ओनर का काम होता है अनाउंसमेंट भी चेंज कर सकता है। और ये देखें, डीपी भी यहाँ पे लगा सकता है, रूम की चेंज कर सकता है। नज़र आई बात की, रूम का नाम भी चेंज कर सकता है, सही है। उसके बाद ये परमिशन भी चेंज कर सकता है कि जो मैक पे बैठे वो सारे बैठ सकें या फिर मेंबर से ही बैठ सकें। यहाँ से मैक सेटअप भी कर सकता है। ये डिप्टी ओनर की बात कर रहा हूँ, ये मैं डिप्टी ओनर वाली आईडी से आके सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। ये 5, ये दोबारा से सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं 10 मैक की सेटिंग। जैसे जैसे मैं सेटिंग चेंज करूंगा, ये देखिए 5 मैक की सेटिंग हो गई। ये मैं थीम, तो आपको पता है जो रूम थीम होते हैं वो तो एडमिन भी सेट कर सकता है। तो यहाँ से हम एक थीम भी लगा देते हैं। तो एक डिप्टी ओनर का एक और भी काम है जो एडमिन नहीं कर सकता, वो भी क्या नाम है, डिप्टी ओनर कर सकता है। जैसा कि मैं अपनी एक और आईडी को अपने रूम में इंटर करवाता हूँ। तो यहाँ से हम अपनी एक और आईडी को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रूम ज्वाइनिंग सिर्फ ओनर करवा सकता है। ये मैं अपने रूम में इंटर हो गया। तो ये इंटर होने जाने के बाद मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने रूम अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ इस आईडी से, सही है। तो अपनी डिप्टी ओनर वाली आईडी से मैं इसको, ये देख सकते हैं, ज्वाइन करवा सकता हूँ। यानी कि ओनर का काम सारा डिप्टी ओनर कर रहा है, लेकिन कुछ काम नहीं कर सकता। जैसा कि ये देख सकते हैं, डिप्टी ओनर किसी एडमिन को रिमूव नहीं कर सकता, इसमें किसी को रूम से भी रिमूव नहीं कर सकता, बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो ये होता है डिप्टी ओनर। डिप्टी ओनर का मेन काम यही होता है एडमिन की गैर मौजूदगी में, जैसा कि रूम का नाम चेंज कर लेना, डीपी चेंज कर लेना। अब मैं बताता हूँ मेन काम। पहला रूम का नाम, दूसरा डीपी, तीसरा जो न्यू मेंबर आते हैं उनको ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, अनाउंसमेंट चेंज कर सकते हैं, चौथा पॉइंट। पांचवा तो सब कर सकते हैं, एडमिन भी कर सकते हैं, रूम थीम चेंज कर सकते हैं, मैक की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, 6 पॉइंट। तो ये होता है डिप्टी ओनर का काम। तो उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। डिप्टी ओनर हर रूम में नहीं लग सकता, उसके लिए जो आपका रूम है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं। तो जो आपका रूम है, इसको ज्वाइन, ये देखो ये ज्वाइन हो गया। तो जो आपका रूम है वो 40,000 वाला अपग्रेड होना चाहिए। दोबारा से मैं अपनी एक आईडी में आ गया, ये देख सकते हैं। तो ये जो है, जो प्रीमियर है, ये 40,000 डायमंड का अपग्रेड है। और ये जो सूट है, इसका जो 4 लाख डायमंड का है। तो उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे होते हैं, उनका रूम अपग्रेड होता नहीं है। वो कहते हैं भाई डिप्टी ओनर नहीं लग रहा। तो कैसे लगेगा, इसके लिए आपका कम से कम 40,000 वाला रूम अपग्रेड होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि आपको पता है, सूट्स आखिरी ऑप्शन है 4 लाख वाला।
इससे कम ऑप्शन में आप डिप्टी ऑनर नहीं लगा सकते। अच्छा ये ऑप्शन है क्यों ना कि ये सुपर एडमिन लोग इसको बोलते हैं, सुपर एडमिन भी ये काम कर सकता है। तो ये डिप्टी ऑनर का ये काम होता है। और बहुत जल्द यहाँ पे एक तीसरा वीआईपी आने वाला है। जैसा कि एक आपको पता है कि नाइट वीआईपी है, एक ब्राउन वीआईपी है, एक लीटर वीआईपी आने वाला है। उसका सिर्फ उसको कोई बैज भी नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ वीआईपी रूम में जाके यहाँ पे एंट्री करके गेम प्ले कर सकेगा। ये देख सकते हैं। तो यहाँ से ये वीआईपी रूम है, इसमें सिर्फ वीआईपी ही गेम के प्ले कर सकते हैं। हम सिर्फ ऊपर से कुछ आईडीज़ के ऑप्शन अलो होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ। तो ये इन्होंने बंद किया, ये देखे यहाँ पे जाके गेम प्ले कर देख सकते हैं। प्ले तो नहीं कर सकते, देख सकते हैं, लेकिन जो तीसरा वीआईपी आने वाला है उसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तकरीबन $5 होगा, आई थिंक पाकिस्तानी बन जाते हैं 1600 रुपये परचेजिंग में। तो $5 में आप वो तीसरा वीआईपी लगा सकोगे और उसके ज़रिए आप लोगों का ये लीग उठाना आसान हो जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है वीआईपी रूम्स में लोग जाके लेफ़्ट राइट करते हैं, लीग उठा लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊँ कि एक रूम में सिर्फ एक ही डिप्टी ऑनर लग सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया है कि जब हम किसी और को डिप्टी ऑनर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, तो पहले वाले डिप्टी ऑनर को एडमिन सेट कर देना है और किसी और को दोबारा से लगा सकते हैं। अगर एक डिप्टी ऑनर आपके रूम का मौजूद है, दूसरे को लगाओगे नहीं लगेगा, क्यों ना कि सेटिंग में सिर्फ एक ही अलाउ है। तो इसके लिए आपको पहले वाले को एज ए एडमिन सेट करना पड़ेगा और दूसरे वाले को फिर लगाना पड़ेगा। ये होता है डिप्टी ऑनर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। अगर आपको परचेजिंग करवानी है, टैग परचेजिंग में डायमंड, क्वींस, वीआईपी, रॉयल पॉइंट कुछ भी, तो आप हमसे करवा सकते हैं। तो साइड में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप से लिंक भी हैं, तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको उधर मिल जाएगी। तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।